मैंने ये दूर से देखा था, ये सीन पर मुंह नहीं देखा था। ये रखा, ये बाल्टी वाल्टी देखो, पैर ये सूखी कैसे पड़ी थी मेरी बहन। घर इन्हीं की वजह से चल रहा था, अब वो भी नहीं है। अब मैम इसमें तो हॉस्पिटल वालों की लापरवाही है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं फतेहपुर बेरी इलाके में, जहां की एक डिस्पेंसरी से वहीं की एक कर्मचारी की डेड बॉडी मिलती है। एक पानी की टंकी में ये डेड बॉडी मिलती है। और क्या है पूरी कहानी, क्या हुआ था आखिर उस दिन, घर वालों से जुड़ेंगे और पूरा मामला आप तक पहुँचाएंगे। देखो जी, कपड़े धोने का उनको कोई काम नहीं था कि कपड़े भी मतलब उनसे वॉश कराए जाते थे और वो सारा काम वही करती थी, बैंक में भी भेजते थे उन्हें। ये हादसा देखो अगर यहाँ पे नहीं होता तो आप बताओ कि बंदा अपने हॉस्पिटल में जॉब करता था, उसका अंदर का ही काम है, सिर्फ सफाई का ही तो काम होना चाहिए ना। वो बैंक की एंट्री वगैरह सारा बैंक का काम भी उन्हीं से ही कराते थे वो अपना, जो कि ठीक नहीं है। और सफाई का भी तो खैर उनका था ही परमानेंट काम, तो वो कपड़े भी उन्हीं से वॉश कराते थे। तो वॉश करने के जो कपड़े होते हैं वो तो वार्ड बॉय का काम या और किसी का काम होता है ना, लेकिन वो कपड़े भी उन्हीं से धुलाते थे। अगर वो, क्योंकि टैंक जो है ना ज़्यादा गहरा नहीं था, 5 फीट से ऊपर तो उनकी हाइट भी थी, 5 फीट 4 इंच के करीब थी उनकी हाइट। और जो टैंक है ना वो 5 फीट का भी नहीं था पूरा, हाँ उसकी चौड़ाई भी नहीं थी ज़्यादा, 3.5 फीट चौड़ा था वो और 3.25 के करीब वो मतलब लंबा था। तो वो जो 1.5 बाई 2 का ढक्कन है, उसमें अगर कोई बंदा गिरेगा भी, एक छोटी सी बात है, अगर वो पानी लेने के लिए भी गिर रहे हैं उसमें, तो उसमें बाल्टी तो होनी चाहिए थी ना। अगर बाई चांस, छोटी सी बात है ये, अगर पानी निकाल रही थी, पानी भी ये नहीं है कि कुछ ज़्यादा गहराई पे था, पानी तो बिल्कुल थोड़ा सा था, वो चाहते थे यूँ बैठ के निकाल लेते, गिरने का कोई मतलब भी नहीं है उसमें। उन्होंने अगर उसमें मतलब वो पानी के सहारे से डिसबैलेंस हो जाता है तो वो पानी में गिरती हैं, तो बाल्टी भी होनी चाहिए थी उसमें बाल्टी भी नहीं थी। कपड़े साइड में रखे हुए हैं, पानी की बाल्टी ऑलरेडी वहाँ पे भरी हुई रखी है। सर्फ का जो भी मतलब साबुन वो यूज़ कर रही थी वो सब साइड में रखा हुआ था, लेकिन वहाँ पे चप्पल भी उनकी साइड में मिली, जैसे कि ऐसे उठा के रख दी हो ना, चप्पल ऐसे रखी हुई थी उनकी, ठीक है। अगर वो गिरता तो वो चप्पल आगे पीछे भी होनी चाहिए थी, लेकिन चप्पल एकदम ऐसे रखी थी जैसे इक्वल एकदम हाथ से रखी है। हमें नहीं लगता कि ये खुद मतलब कुछ मिसहैपनिंग उनके साथ हुई है या कोई उनको अपने आप से गिरी है। किसी ने मारा है आपको ये लग रहा है? हमें पूरा डाउट है, और इसमें पूरी हॉस्पिटल वालों की सबकी जितने भी हॉस्पिटल वाले आगे आकर कोई मदद नहीं कर रहे? कोई नहीं आया, एक भी हॉस्पिटल वाला कोई भी नहीं आया। जैसे कि होता है ना कि आज में सहयोग कर रहे हैं वो लोग, या उसमें भी नहीं कर रहे? हमें अभी उसका कुछ पता नहीं है। पुलिस की जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसके लिए हमें 20 दिन का टाइम दिया हुआ है, वो 20 दिन के जब बाद आएगी उसमें बता रहे हैं पुलिस वाले क्या बोलना है उसमें। बाकी अभी हॉस्पिटल वालों के लिए कौन से थाने में गया ये मामला? ये अपना ये जोनापुर वाले थाने में गया, फतेहपुर वाला जो थाना है, फतेहपुर बेरी वाला जो है। कौन हैंडल कर रहा है आपका केस? हमारा वो कर रहे हैं परवीन है ना, परवीन हैं वो कर रहे हैं, आईओ गए परवीन, वो कर रहे हैं। अरविंद कुमार है, वो देख रहे हैं हमारा केस। तो अभी तक जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, आपको लग रहा है ठीक तरीके से काम कर रहे हैं? कुछ भी नहीं लग रहा मेरे को। जब मैं, हमारे परिवार नहीं थे, हम 2 लड़का, दोनों सास बहू थे। मेरे बड़े बेटे की बहू अभी मेरे डेथ हुई है, मेरे बेटा की 7 तारीख को 5 महीना होंगे, इतने ही बहन गुजर गई अब ये। तो इस वजह से मैं अब गिर रही थी, पड़ रही थी, तो सामने बैठी थी वो सिस्टर, वो उठ कर नहीं आई, इसकी बहन को समझाऊँगा, कुछ पकड़ूँगा, इसको कुछ दिला सकूँ, वहीं पे बैठी रही थी। इस तरह से दल चढ़, जब भी वहीं बैठी रही थी, मेरे से झूठे शासन को जो नहीं किया। अब तेरी बहन को ऐसे इतना भेजा था, इसलिए टाइम गया तक मेरा, हमारा यहाँ तक भी नहीं आई। अब ये कुछ तो करते कम नहीं, ये भेजी थी कि हमने नहीं गिराई, कि कोई कर्मचारी ने भी देखता, भाई 10:30 बजे गई तो तुम 10:30 बजे से घर क्यों नहीं करी बात, वहाँ क्यों नहीं देख कर करा तक कपड़ा लेके गई, तो क्यों नहीं आई राजवती कपड़ा धोकर? नहीं, उसको देखो कहाँ नहीं है, उसका अधिकार नहीं था कर्मचारी को देखने के लिए, है? कुछ भी नहीं अभी तक, ना कुल्ला में ना गमी में नहीं लेके गए थे, जब भी नहीं आए थे दाग में, एक बच्चा नहीं आया था स्टाफ का कोई भी। कभी आपकी बहन ने ऐसा बताया कि स्टाफ उनके साथ बदतमीजी करता हो या ऐसा कुछ? उसकी सारे काम में देख लो, किसी से लड़ना, इतनी शरीफ थी, जो बिल भरने के लिए भेजते ना, बिल भी भर के आती थी, उनकी एंट्री भी करवा के लाती थी, है? जो वो बोल देते ना उसी के साथ हो ले, जैसे कहते उसके नाम मुँह पे नहीं थी, जैसे वो कहते ऐसे ही वो चल देती थी वो करने के लिए। कितने समय पहले उनके पति की डेथ हुई थी? वो 10 महीना हुए, 25 तारीख अगस्त में 25 तारीख 2021 में डेथ हुई है उनकी। उनके बाद फिर घर इन्हीं की वजह से चल रहा था, अब वो भी नहीं है, तो आप देख सकते हो बच्चों का क्या हाल होगा। कोई भी मतलब कोई भी इनके घर में इनकम नहीं है उनके अलावा। 10 महीना भी नहीं, वो पड़ रही है डेट, जिस टाइम गए थे वो डेट भी पड़ी हुई है फोटो पे। अब बहन, कितने लोग हैं इनके परिवार में? इनके परिवार, ये बेटी है, 2 बेटे 1 बेटी है, 2 बहू हैं और बच्चे भी हैं, 5 पोते पोती है, बच्चे भी है 5 बच्चे इसके हैं, बड़ी के 3 है, बड़ी बहू के, इसके 2 बच्चे हैं।
बेटी शादीशुदा है? बेटी शादीशुदा है जी। लेकिन ये यहीं पे रहती है इनके पास पर ही। इसकी शादीशुदा क्या है, इस लड़के ने वो वैसे करते अब अपने घर पे ही रखते हैं। शादी हो गई थी, अब वो ले नहीं जाता तो अपने घर पे ही रहती है बेटी। कंधे नगरे इसको कर ले जी, मैंने ये दूर से देखा था, ये सीन पर मुंह नहीं देखा था, ये रखा ये बाल्टी वाल्टी देखो, पैर ये सूखी सारी रखे, चप्पल देखो बराबर में। ये फोटो जब तक पुलिस नहीं आई, जब तक इन बालक ने फोटो खींचे थे, ये ऐसे पड़ी थी मेरी बहन। ज़्यादा गहरा भी नहीं लग रहा? नहीं ज़्यादा गहरा नहीं है ये। इतनी लंबी होती जी, इतनी लंबी तगड़ी है, चलो गिरी होती तो आधी हो जाती, जो तो नहीं डायरेक्टर इसमें ही जाकर गिरती है। आपको किसी पर कोई शक है? अब सकता इसे पता क्या, भगवान पता, पर इसे देखे तो सकी लग रहा है। ये सब पड़ी है, ये चप्पल सब चीज रखे तो इसमें तो सकी जा रहा हमारा। देखो जो कपड़ा ये सारे रखे, ये रखे। तो कहीं ना कहीं हाथ तो लगता ना, बाल्टी भी यहाँ पे नहीं मिलती, उल्टी मिलती, बाल्टी गिरी हुई मिलती, कपड़े की बाल्टी भी गिरी हुई मिलती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनकी उम्र? इनकी उम्र थी 48 के करीब थी। स्टाफ आया था, जब डेथ हो जाती सारे आते, ये क्यों नहीं आए, अभी तक नहीं आया। 6 दिन हो गए उन्हें, 6 दिन से कुछ भी नहीं आया। आपकी मम्मी क्या कहकर गई थी उस दिन काम ये तो पर? बाद में आई है, मैं तो बाद में आई हूँ। ये मौसी के जा रही थी, बाद में आई थी। आप थी घर पर? क्या कह के गई थी? कुछ नहीं किया जैसे रोजाना जाती थी वैसे ही गई थी? वैसे ही। देखिए इस वक्त हमारे साथ मृतक महिला के जो बेटे हैं वो मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम संजीव है। क्या कुछ देखा था आपने घटना स्थल पर? मैम मैं गया था, मैं ड्यूटी से आया था, मेरी मदर मुझे 3:45 बजे यहाँ पे मिलती थी। मैं ड्यूटी जाता था अपने पिताजी की जगह लगा हूँ मैं 89 दिन की सेक्शन पे। उसके बाद मैं घर पे आया, मेरे बच्चों ने बताई कि मम्मी नहीं आई अभी तक, मुझे घर मिलती थी। उसके बाद मैं वहाँ पे गया हॉस्पिटल वालों ने, मैं देख के आया हॉस्पिटल में नहीं थी मेरी मम्मी। उसके बाद मैं दोबारा गया यहाँ पे, फ़ोन करा था घर पे कि नहीं पहुँची मम्मी। उसके बाद फिर मैं दोबारा गया था, एक जूस वाला खड़ा होता है गेट पे, उससे मैंने कही भाई आप मेरी बात करा दो नर्स से। फिर मैंने बात करी थी, मैंने कि आंटी मैंने कि मेरी मम्मी घर नहीं पहुँची, तो कहीं पे आपने भेजी है क्या दिक्कत है? तो वो कहने लगी कि यहाँ से तो 10:30 बजे निकल गई थी। उसके बाद उन्होंने फिर मैंने फ़ोन काट दिया। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन करा घर पे, फिर दोबारा करा था फ़ोन। उसके बाद फिर भी नहीं आई मेरी मम्मी। 5-5:30 का टाइम हो गया था, नहीं 3:45 बजे मेरी मम्मी घर पे आ जाती थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आया वापसी। फिर मेरा भाई गया था, भाई को मुझे बाइक निकालते मिले, कहने लगा चल मैं चल रहा हूँ आपके साथ और देख के आते एक बार और। फिर उसके बाद मैं गया, डिफेंस वाला भाई मिला, मैंने कि भाई एक बार देख लो अंदर बिल्डिंग में हो कभी, मैंने कि बाथरूम में हो कभी देख लो एक बार। वो कहने लगे भाई यहाँ से तो निकल गई थी, यहाँ पे नहीं है। फिर हम बिल्डिंग के आसपास कर घूमे थे, नहीं मिली। उसके बाद जो रद्द बिल्डिंग थी उधर भेजे थे मैंने कि भाई तुम इधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। एक बाथरूम था, उस पर फट्टा लग रहा था ऐसे, उसमें मैंने झाँक के देखा, मैंने कि कभी लैटरिन बाथरूम करने चली गई हो। उसके बाद उसमें देखा मैंने, उसमें नहीं थी। फिर सामने मैं गया, एक बिल्डिंग जिसमें डॉक्टर समय सरकार रहते थे, उसका थोड़ा दरवाज़ा खुला हुआ था, उसमें मुझे बाल्टी और ये कपड़े दिखे रखे हुए। मैंने वो गेट खोल के देखा तो उसमें चप्पल वप्पल सब साइड में रखी थी, उसमें तौलिया जो कोट पहनते हैं डॉक्टर वो थे बाल्टियों में। उसके बाद मैंने झाँक के देखा तो उसमें जो वाटर सप्लाई का वो था टैंक, उसमें मेरी मम्मी पड़ी हुई थी। फिर वहाँ पे मैंने भाई को बुलाया। कितने बजे देखा आपने अपनी माँ की लाश को? कम से कम ये 6-6:30 बजे के शाम के? हाँ जी। डिस्पेंसरी वाले बता रहे थे, वो ये बोल रहे थे कि वो 10:30 बजे से गायब है। हाँ जी, वो कह रहे कि 10:30 बजे गई थी यहाँ से। अब मैम इसमें तो हॉस्पिटल वालों की लापरवाही है ना। एक बार बताओ, जब लाइन लगती थी मेरी मम्मी को याद करते थे कि लाइन लगवाओ, राजवती ये करवाओ। अब उस दिन उन्होंने क्यों नहीं देखी मेरी मम्मी? अभी इस पूरी घटना को लेकर आप प्रशासन से क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? मैम हमको इंसाफ चाहिए जी। इंसाफ चाहिए। अब जैसे वो हमारी बहन गई थी वो आप पता, और उसके दिल है पता, स्टाफ क्यों नहीं आ रहा? हमारे दिल में खोट है इसके, जब भी तो नहीं आ रहा हमारे स्टाफ, तो ये क्यों नहीं आ रहा? कौन से स्टाफ नहीं आता? अपने जब मृत्यु हो जाती है तो सभी जाते हैं, चाहे कर्मचारी है, चाहे बड़े की हो, हम कर्मचारी हैं तो हम भी जाएंगे, चाहे झाड़ू लगाते हैं हम भी जाएंगे, भाई हमारा सर का ये काम होगा तो हम हमारे स्टाफ का हम जाएंगे। उन्हें आज तक भी शिकल नहीं दिखाई। ये भी नहीं है कि भाई अभी कोई नई ड्यूटी कर रही है, काफ़ी साल हो गए, 93-94 की लगी हुई है मम्मी मेरी। आज तक उनने कोई भी काम होता था बाहर का, जैसे बैंक में जाना, फ़ोटो स्टेट करवा कर सब उन्हीं से करवा? उन्हीं से करवाते थे।
और अब क्यों नहीं देखा? जब उन्हें कपड़े दिए होंगे धोने के लिए, तो जब वो ड्यूटी पे हैं अपनी पे, तो 3 बजे की हाजिरी भी लगती है मम्मी की, तो फिर क्यों ना देखा? उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी? एक बार देखना चाहिए भाई, हमारा इतनी देर से गायब है, क्या है? जिस जगह पर वो लाश मिली है उस जगह के बारे में बताइए। मैम जो वो जगह थी ना जहाँ पे ये मतलब सारा काम जो हुआ है, जैसे कि जो हमारे ताई जी की जहाँ पे डेड बॉडी मिली है, वो कम से कम 5-7 दिन पहले ना उसे खंडर घोषित कर दिया गया था कि इसको बंद कर दो, लॉक कर दो, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ का जो भी सिक्योरिटी या जो भी उसको देख में था, जो भी उनका मैनेजर टाइप जो भी था, उन्होंने उसे लॉक नहीं किया और उन्होंने लापरवाही से वो वहाँ पे काम करने जाती थी या जो भी है। और जो कपड़े हैं ना, जो मैम कपड़े तो डॉक्टर के जो कपड़े होते हैं वो गंदे पानी में नहीं वॉश हो सकते, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत मतलब गंदा पानी भी था, काफ़ी गंदा था वो पानी। तो आपको लग रहा है कि जो आपकी मौसी हैं वो खुद वहाँ पर गई थी या फिर उन्हें भेजा गया, क्योंकि आपने कहा कि वो जगह खंडर घोषित कर दी गई? नहीं, उन्हें मतलब वो अपनी मर्ज़ी से नहीं जाती होंगी वो, और उन्हें मैम काम करने के लिए दिया गया होगा या उन्हें बोला गया होगा वो। तो मतलब यहाँ से लग रहा है कि ये पूरी एक साजिश है। हाँ जी, ये उनकी लापरवाही है पूरे डिस्पेंसरी वालों की, बहुत बुरी। देखिए, इस पूरी घटना को लेकर हम घर वालों से बातचीत करने पहुँचे। यहाँ पर आपको बताया कि घर वाले आखिर क्या कुछ चाहते हैं। देखिए, घर वालों का सीधा सीधा कहना है कि इस पूरी घटना में अगर उन्हें किसी की गलती नज़र आ रही तो वो है डिस्पेंसरी प्रशासन की। उनके एक कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी व्यक्ति ना ही मौत मिट्टी पर आता है, ना ही इस परिवार से मिलने के लिए आता है, ना ही कोई दिलासा देने के लिए यहाँ पर पहुँचता है। तो परिवार का यही आरोप है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि जो डिस्पेंसरी स्टाफ है वो एक बार भी यहाँ पर इन लोगों से मिलने के लिए नहीं पहुँचा। साथ ही इन लोगों का कहना है कि इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी बहन का, अपनी माँ का, अपनी ताई का इंसाफ। जी हाँ, उनके साथ जो कुछ भी हुआ है परिवार वाले उस बात से वाकिफ़ नहीं है, लेकिन परिवार का सरासर कहना है कि ये आत्महत्या तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये कोई हादसा है, ये किसी साजिश की कहानी बयां कर रहा है। जिस तरीके से ये लाश बरामद होती है एक पानी की टंकी में, जिसकी गहराई भी ज़्यादा नहीं बताई जा रही है। जी हाँ, परिवार वालों ने बताया है कि उस पानी की टैंक की जो गहराई है वो 5 फीट से भी कम है। तो आखिर कैसे एक व्यक्ति उसमें जाता है, कोई डूब जाता है उसमें, आखिर ये कैसे संभव है, ये यहाँ पर एक सवाल जो है बरकरार है। परिवार का यही आरोप है कि ज़्यादातर जो गलती इन्हें नज़र आ रही है वो है हॉस्पिटल स्टाफ की। जी हाँ, जो डिस्पेंसरी स्टाफ है, जिस जगह पर वो कपड़े धोने के लिए गई थी, वो जगह अभी जैसा आपने सुना कि उसे खंडर घोषित कर दिया गया था। उसके बावजूद भी वो वहाँ पर जाती हैं, कपड़े धोती हैं, लेकिन किसी ने भी उन्हें वहाँ पर जाने से नहीं रोका। 10:30 बजे से वो वहाँ पे गायब थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो डिस्पेंसरी वाले थे, किसी ने भी उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। ये सवाल यहाँ पर घर वालों की आंखों में खटकता नजर आ रहा है। जी हाँ, घर वालों को जो चीज़ परेशान कर रही है वो यही है कि 10:30 बजे से अगर वो गायब थी तो आखिर डिस्पेंसरी स्टाफ ने उन्हें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? आखिर क्यों उन लोगों ने घर वालों से संपर्क नहीं किया? आखिर क्यों उन लोगों ने घर वालों को इस बात की इत्तला नहीं दी कि उनका जो फैमिली मेम्बर है वो यहाँ से गायब है? तो क्या कुछ है पूरी कहानी? अब इसका खुलासा अगर कोई कर सकता है तो वो है पुलिस प्रशासन, लेकिन उनकी कार्यवाही से भी जो घर वाले हैं वो फिलहाल संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि इस मामले में कैसे पुलिस कार्यवाही करती है। यदि राजवती का मर्डर हुआ है तो आखिर उन्हें कैसे इंसाफ मिलेगा? कातिलों तक पुलिस कैसे पहुंचेगी? ये एक अहम सवाल है जो अभी यहाँ पर बरकरार है। अब इस पूरी खबर को देखने के बाद आपको क्या लगता है? आप स्क्रीन पर कुछ विजुअल्स देखिए जिनमें आप देख सकते हैं कि जो लाश है वो पानी की टंकी में किस तरह मिलती है। अब इन फोटोज़ को, इन वीडियोज़ को देखकर आपको क्या लगता है? क्या ये कोई हादसा है या फिर राजवती किसी साजिश का शिकार हुई है? इस पूरी खबर को लेकर अपनी राय हमारे साथ साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली से कैमरामैन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।